क्या है सऊदी की धारा 109 जो हर कामगारों को जानना चाहिए। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल डेली सऊदी न्यूज पर। खबर शुरू करने से पहले जरूरी जानकारी आपको दे दें कि अगर आप सऊदी में फंस गए हैं, वहां पर नियोक्ता आपको छोड़ नहीं रहा है, आप अपने देश वापस लौटना चाहते हैं, तो ऐसे में आपको पता नहीं है कि आप क्या करें, तो बता दें कि आप घबराएं नहीं। नीचे दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वहां से आपको जो जरूरी हेल्प है वो मिल जाएगी। कानूनी प्रक्रियाओं के तहत सारी कार्रवाई करके आपको महज 3 से 4 दिन के अंदर खरूज लगाकर वापस अपने देश सही सलामत पहुंचा दिया जाएगा। तो दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। सऊदी अरब की अर्थव्यवस्था में प्रवासी कर्मचारियों की भूमिका बेहद अहम है। निर्माण, स्वास्थ्य, परिवहन, घरेलू सेवाओं और खुदरा जैसे क्षेत्रों में लाखों विदेशी कर्मचारी दिन रात मेहनत कर रहे हैं। इसमें बड़ी संख्या भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और फिलीपींस जैसे देशों से आने वाले लोगों की है। सरकार की ओर से कामगारों के लिए कई श्रम कानून बनाए गए हैं, जिनका मकसद उनके अधिकारों की सुरक्षा और काम के बेहतर माहौल को सुनिश्चित करना है। इन कानूनों में वेतन, छुट्टी, काम के घंटे, बीमा और निकासी जैसे विषयों पर डिटेल में बताया गया है। हाल के वर्षों में सऊदी सरकार ने सऊदी विजन 2030 के तहत कामगारों की स्थिति में सुधार लाने और कानूनी ढांचे को पारदर्शी बनाने की दिशा में कई अहम बदलाव किए हैं। ऐसे में सऊदी में काम करने वाले हर मजदूर को ये जानना जरूरी है कि उनके कानूनी अधिकार क्या हैं और वे अपनी सुरक्षा और सम्मान के लिए क्या कर सकते हैं। ऐसे में हर कामगार को पता होना चाहिए कि आखिर ये धारा 109 है क्या। सऊदी अरब के श्रम कानून की धारा 109 के तहत देश में काम करने वाले सभी कर्मचारियों को वार्षिक सवेतन छुट्टियां यानी कि पेड एनुअल लीव का कानूनी अधिकार दिया गया है। यानी कि आपको 21 दिन की छुट्टी मिले और उसके बदले आपको पैसे भी मिलेंगे। इस कानून के मुताबिक किसी भी कर्मचारी को प्रति वर्ष न्यूनतम 21 दिन की सवेतन छुट्टी मिलनी चाहिए। वहीं जो कर्मचारी एक ही नियोक्ता के साथ लगातार 5 साल की सेवा पूरी कर चुका है, उन्हें यह छुट्टी बढ़ाकर 30 दिन की दी जाती है। नियमों के अनुसार छुट्टियों की तारीख तय करने का अधिकार आमतौर पर कंपनी के पास होता है, लेकिन कर्मचारियों की व्यक्तिगत जरूरतों और सुविधाओं को भी ध्यान में रखना अनिवार्य है। इसके अलावा नियोक्ता छुट्टियों को अधिकतम 3 साल तक टाल सकता है, लेकिन उससे अधिक देरी करना श्रम कानून का उल्लंघन माना जाएगा। वही छुट्टियों के बदले नगद भुगतान केवल उस स्थिति में मान्य है जब कर्मचारी की सेवा समाप्त हो रही हो और उसकी छुट्टियां बची हो। धारा 109 का उद्देश्य कर्मचारियों को मानसिक और शारीरिक आराम देना है, ताकि वो बेहतर तरीके से काम कर सकें और कार्यस्थल पर उत्पादकता बनी रहे। अगर आप सऊदी अरब में काम कर रहे हैं तो अपने इस अधिकार की जानकारी ज़रूर रखें और आप चाहें तो आप छुट्टी पा सकते हैं। तो उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आई हो। अरब देशों में दिन में ही छाएगा अंधेरा, आखिर ऐसा क्यों, चलिए बताते हैं। 2 अगस्त 2027 को इस शताब्दी का सबसे लंबा सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है, जो अरब दुनिया के लिए बेहद खास होने वाला है। 6 मिनट से ज्यादा समय तक लगने वाला पूर्ण सूर्य ग्रहण अब दुनिया के अलावा उत्तरी अफ्रीका के देशों में भी दिखेगा। लक्सर, लाल वेगास, अमेरिका, जदा, सऊदी अरब और बेनगाजी, लिबिया जैसे शहरों में 6 मिनट से ज़्यादा समय तक पूर्ण सूर्य ग्रहण रहेगा। अरब दुनिया के लाखों लोगों के लिए पूर्ण सूर्य ग्रहण देखने का यह दुर्लभ अवसर है। देखिए, पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय दिन के समय ही रात हो जाती है, क्योंकि धरती को रोशनी देने वाला सूरज पूरी तरह से ओझल हो जाता है। सूर्य ग्रहण तब होता है जब धरती और सूरज के बीच चांद आ जाता है। 2 अगस्त 2027 को चांद सूरज के ठीक सामने से गुजरेगा। इस दौरान सूरज चांद से पूरी तरह ढका नजर आएगा और यह पूर्ण सूर्य ग्रहण 6 मिनट से ज्यादा समय तक चलने की उम्मीद है। पूर्ण सूर्य ग्रहण का रास्ता उत्तरी अफ्रीका और मध्य पूर्व के शहरों, कस्बों और ऐतिहासिक स्थलों तक फैला होगा, जिससे लाखों लोग इस दुर्लभ ब्रह्मांडीय घटना का आनंद ले पाएंगे। 6 मिनट और 23 सेकंड तक चलने वाला ये ग्रहण 1991 और 2114 के बीच धरती से दिखाई देने वाला सबसे लंबा ग्रहण होगा। इसी कारण इस सूर्य ग्रहण को बेहद ही दुर्लभ माना जा रहा है।
2 अगस्त 2027 का पूर्ण सूर्य ग्रहण पूरी दुनिया और अरब के देशों के लिए कई मामलों में खास है। उस दौरान कई दुर्लभ खगोलीय घटनाएं एक साथ होने वाली हैं। पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय पृथ्वी सूर्य से सबसे दूर होगी, जिस कारण सूर्य आकाश में थोड़ा छोटा दिखाई देगा। वहीं चंद्रमा पृथ्वी के सबसे नजदीक होगा, जिससे वो थोड़ा बड़ा दिखाई देगा। इसके अलावा ग्रहण का रास्ता भूमध्य रेखा के पास से गुजरेगा, जिस कारण चंद्रमा की छाया पृथ्वी की सतह पर धीमी गति से चलेगी। इससे पूर्ण सूर्य ग्रहण की अवधि असामान्य रूप से लंबी हो जाएगी। अरब दुनिया के लिए यह पूर्ण सूर्य ग्रहण इसलिए भी खास है क्योंकि अधिकांश पूर्ण ग्रहण दूरस्थ और समुद्री इलाकों में होते हैं, जिसे देख पाना यहाँ के लोगों के लिए मुश्किल होता है। लेकिन 2027 का ग्रहण अरब दुनिया से होकर गुजरेगा, जिससे वहाँ के लोग इसे अच्छी तरह से देख पाएंगे। एग्जिट री एंट्री वीजा कैसे कर सकते हैं ऑनलाइन, इसके लिए पेमेंट। अगर आप सऊदी अरब में काम कर रहे हैं और कुछ समय के लिए देश से बाहर जाना चाहते हैं तो आपको एग्जिट री एंट्री वीजा की जरूरत होगी। इस वीजा के लिए पहले फीस जमा करनी होती है। तो चलिए ऑनलाइन कैसे इसे भर सकते हैं, कितनी फीस लगती है और कौन इसके लिए जिम्मेदार होता है, सभी आपको डिटेल में बताते हैं। तो देखिए, वीजा के 2 टाइप हैं और उनकी फीस के बारे में अगर बताएं तो सिंगल एग्जिट री एंट्री वीजा जो एक बार बाहर जाने और आने की इजाज़त आपको देता है। 2 महीने तक का अगर आप इसे लेंगे तो 200 रियाल आपको पड़ेगा। हर अगले महीने के लिए 100 रियाल अतिरिक्त आपको देने होते हैं, मतलब 6 महीने के लिए 600 रियाल देने पड़ेंगे। दूसरा है मल्टीपल एग्जिट री एंट्री वीज़ा, जितनी बार चाहें बाहर जाए और वापस आए। पहले 3 महीने के लिए आपको 500 रियाल देने पड़ते हैं। हर अगले महीने के लिए आपको 200 रियाल देने होते हैं, मतलब 6 महीने के लिए 1100 रियाल। अल रजही बैंक से ऑनलाइन पेमेंट आप कर सकते हैं। और कैसे करें तो बता दें कि अल रजही बैंक ऐप को प्ले स्टोर या आईट्यून से आपको डाउनलोड करना होगा। इसमें लॉगिन करना होगा। भुगतान पर जाएं, सरकारी भुगतान पर क्लिक करें, अलाइन कंट्रोल सेलेक्ट करें। फिर आगे का प्रोसेस आपको फॉलो करना है, जिसमें वीज़ा टाइप को चुनना है, सिंगल या फिर मल्टीपल, ट्रांजैक्शन टाइप चुनना है, पेमेंट इकामा नंबर डालें, वीज़ा अवधि चुनें 60 दिन, 90 दिन या फिर 180 दिनों के लिए। आखिर में कंफर्म बटन को दबाएं और पेमेंट हो जाएगा। एसएनबी बैंक से कैसे कर सकते हैं तो देखिए, एसएनबी ऐप डाउनलोड करना होगा आपको और फिर इसमें लॉगिन करना होगा। फिर मेन्यू पे जाना होगा, फिर सदद का जो बटन दिखेगा उस पर जाना है। उसमें गवर्नमेंट पेमेंट्स का आपको ऑप्शन दिखेगा, उस पर जाना है और पेमेंट्स पर क्लिक करना है। बिल्डर एलियन कंट्रोल सर्विसेज इशू एग्जिट री एंट्री वीज़ा पर आपको जाना होगा। फिर अनरजिस्टर्ड चुनना होगा। इकामा नंबर और वीज़ा अवधि इसमें दर्ज करनी होगी। सिस्टम रकम बताएगा। प्रोसेस्ड पर क्लिक करके आप पेमेंट कर सकते हैं। एटीएम से आप कैसे पेमेंट कर सकते हैं तो बता दें कि एसएनबी एटीएम का एग्जाम्पल हम आपको बताएंगे। बाकी बैंकों में भी प्रोसेस लगभग सेम ही है। तो एटीएम में कार्ड डालें और पिन डालें। मेन मेन्यू सदाद एंड यूटिलिटी पेमेंट पर जाएं, फिर सदाद चुनें, फिर एमओआई को सिलेक्ट करें, एलियन कंट्रोल पर सेलेक्ट करें, वीज़ा टाइप चूज़ करें, जिसमें सिंगल या फिर मल्टीपल का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। फिर पे पर क्लिक करें, इकामा नंबर डालें, वीज़ा के दिन चुनें, जैसे 60 दिन, 90 दिन, 120 दिन। फिर पे एग्जैक्ट दबाकर पेमेंट पूरा कर सकते हैं। पेमेंट कौन करेगा तो बता दें, सऊदी के लेबर लॉ आर्टिकल 41 के मुताबिक वीज़ा फीस का खर्च नियोक्ता कंपनी उठाएगी, लेकिन 1 साल में कर्मचारी कितनी बार बाहर जा सकता है ये कानून में साफ नहीं बताया गया है। अगर आप खुद से यह वीज़ा बनवा रहे हैं तो जो भी तरीके हैं उन तरीकों का इस्तेमाल करके आप आसानी से फ़ीस भर सकते हैं, चाहे मोबाइल ऐप हो या फिर एटीएम। बस इकामा नंबर और वीज़ा की अवधि पता होनी चाहिए। तो ये थी तमाम जानकारी। बने रही ऐसी तमाम खबरों के लिए डेली सऊदी न्यूज़ पर।